और अब बात अगली खबर की करेंगे, जो कि राजधानी के जयपुर से है, जहां पर सनातन संवाद नामक एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन के जरिए युवाओं को सनातन संस्कृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने पर जोर दिया गया है। देखिए, राजधानी जयपुर में सनातन संस्कृति युवा संस्थान के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। दरअसल इस मंच पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों ने भाग लिया और सनातन संस्कृति के प्रसार को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में युवाओं को सनातन धर्म को केवल परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की आवश्यकता है। देवनानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव का भी उल्लेख किया और कहा कि एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर धर्म ग्रंथों के भावों को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो आने वाली पीढ़ी एआई के माध्यम से भी सनातन मूल्यों को समझ सकती है। देखिए, इसके साथ ही उन्होंने सनातन संवाद कार्यक्रम को 3 चरणों में व्यापक स्तर पर चलाने का सुझाव भी दिया। दरअसल उनका देखिए मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम को कर्मबद्ध तरीके से आगे बढ़ाकर समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने परिवार व्यवस्था को साथ ही मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि घर के भीतर संवाद की परंपरा को बढ़ाना बेहद आवश्यक है, ताकि सांस्कृतिक मूल्यों का संचार पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहे। देखिए, देवनानी ने युवाओं को रामायण और साथ ही गीता जैसे जो ग्रंथ है उनके अध्ययन के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन के मूल्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना समय की आवश्यकता हो चुकी है। कार्यक्रम में संत समाज और अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बात सबके सामने रखी। त्रिवेणी धाम की पीठाधीश्वर रिचपाल जी महाराज ने कहा कि धर्म तभी सार्थक हो सकता है जब समाज में उसकी प्रति जागरूकता हो और आस्था बनी रहे। वहीं संस्थान के अध्यापक पंकज सुरेश मिश्रा ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि संस्था पिछले 31 वर्षों से विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कामों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने 10 जून को ऑस्ट्रेलिया में गौरव अवार्ड आयोजित करने की योजना का भी उल्लेख किया। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन आयोजित करने की योजना की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम संयोजकों ने कहा कि सनातन संवाद को प्रदेश भर में विस्तार दिया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों को और भी ज्यादा मजबूत करना है। क्योंकि प्राचीन काल में हम सब सनातन धर्म के ऊपर चलने वाले थे और चलते थे और सनातन धर्म को अपनाते थे, तो उस समय में नहीं तो कोई दंड का विधान था और नहीं कोई दंड का अधिकारी था, क्योंकि कोई अपराधी नहीं होगा तो उसके लिए फिर दंड का विधान कहाँ से होगा, क्योंकि वो अपने आप में भी थे। सनातन के सूत्र है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम, प्रियम च ना नृतम बुर्याद ऐसा धर्म सनातन। ये सनातन धर्म है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो और असत्य मत बोलो। अगर प्रिय है, असत्य है, प्रिय है तो भी मत बोलो। देखिए, निश्चित रूप से सनातन संवाद एक कार्यक्रम चालू किया गया है। इसकी आज प्रथम कड़ी है और इसमें अलग अलग विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं लगातार पिछले 2 घंटे से हो रही हैं। और इन चर्चाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के यही है कि किस प्रकार से हमारे सनातन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, विशेषकर युवाओं में किस प्रकार से इस प्रकार की अभिरुचि जागृत की जाए कि वो सनातन के साथ जुड़ें और इन सब चीज़ों को समझें। हमको साइंस को सीखना जरूरी है, लेकिन सनातन को समझना जरूरी है। साथ ही इस पर चर्चा ये भी हुई कि जो हमारे गृहस्थ परंपरा के बहुत सारे राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं जो कि सनातन के काम के साथ साथ सेवा के कार्य में भी जुड़े हुए हैं। इससे विशेषकर मैं बात करना चाहता हूँ, श्रीनाथ जी के मंदिर के महंत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम राजस्थान में सारस्वत बालाजी के मंदिर के महंत की बात करें, हम जयपुर में गोविंद जी मंदिर महंत की बात करें, जयपुर में मोती रुक्मिणी गणेश जी मंदिर महंत की बात करें, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के महंत की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे राजस्थान के बड़े मंदिर हैं जो गृहस्थ परंपरा से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद ये सेवा के कार्यों में जुड़े रहते हैं। उनसे हम अपील करने वाले हैं कि आप सेवा के कार्यों को और बढ़ाएं, क्योंकि जिस प्रकार से आप सेवा करेंगे तो लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चाहे संस्कृत के कॉलेज खोले जाएँ, चाहे गुरुकुल की पद्धति को आगे बढ़ाया जाए। संस्कृति युवा संस्थान द्वारा आयोजित इस सनातन संवाद में निश्चित रूप से आज के समय में सामयिक है, चारों ओर सनातन की चर्चा भी है। यदि मैं कहूँ कि सनातन ही भारत की राष्ट्रीयता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्यों सनातन किसी पंथ के साथ जुड़ा नहीं है। सनातन शाश्वत भी है, जीवन शैली भी है,
और भारत का अनादिकाल से इस प्रकार का रहन सहन है जिसमें पृथ्वी को भी माता माना गया है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। तो हमने कभी भी विश्व पे विश्व गुरु जरूर रहे और रहे, लेकिन कभी विश्व पे शासन करने की मंशा से नहीं रहे। हमने सदैव विश्व के मार्गदर्शक रहे और वह आगे भी रहेंगे। उस निमित्त चर्चा हुई और नई पीढ़ी में किस तरह से सनातन के प्रति आस्था को आचरण में लाया जाए, इसकी विभिन्न संतों ने अपने अपने सुझाव दिए। निश्चित रूप से उसके हमारे सुरेश जी ने प्रयत्न किया है।